नमस्कार साथियों। खाद के नए सरकारी रेट जारी। कौन सी खाद कितने की पड़ेगी, कौन सी महंगी हुई है, कौन सी सस्ती हुई है, कौन सी खाद किस फसल में डालें, किसानों भाइयों के लिए पूरी जानकारी। साथियों, कई सारे किसान भाइयों को जानकारी नहीं है रेट की कि सरकारी रेट आखिर है क्या, तो उनसे दुकानदार ठग रहे हैं, उनको ठगा जा रहा है। 500 की खाद को 800 900 का बता के बेचा जा रहा है। आइए जानते हैं पूरी आखिर सच्चाई है क्या। अगर आप खरीफ सीजन में धान, मक्का, गन्ना, कपास, सोयाबीन, सब्जियां या किसी भी फसल की खेती कर रहे हैं तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश भर में खाद के नए रेट जारी हो चुके हैं। कई किसानों को अभी तक सही कीमत की जानकारी नहीं है, जिसका फ़ायदा उठाकर कुछ जगहों पर ज़रूरत से ज़्यादा पैसे उनसे वसूले जा रहे हैं। दुकानदार ये सोचते हैं कि किसान पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको जो भी बताएंगे उनको समझ में आ जाएगा। लेकिन मेरे भाई, आप यकीन करिए, अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है तो हर एक खाद के सरकारी रेट आज मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपके क्षेत्र में उस रेट से ज़्यादा की खाद आपको दी जा रही है तो कंप्लेन कैसे करनी है, कहाँ करनी है, सब कुछ पूरा विस्तार से इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए, खाद के रेट क्यों बदले, यूरिया का सरकारी रेट क्या है, डीएपी का नया रेट कितना है, पोटास और एनपीके कितने महंगे हुए, एसएसपी का नया रेट क्या है, कौन सी खाद किस फसल में डालनी चाहिए, ज़्यादा पैसे अगर आपसे खाद के मांगे जा रहे हैं तो इसके आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, नकली खाद से कैसे बचें, ये समस्त जानकारी आज आपको मिलेगी। सबसे पहले हम यही जान लेंगे कि खाद के रेट आखिर इतने बढ़ क्यों गए। देखिए, पिछले कुछ महीनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फॉस्फोरिक एसिड, सल्फर और अन्य कच्चे माल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई प्रभावित होने से खाद बनाने की लागत में बढ़ोतरी दर्ज करी गई। हालांकि किसानों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार की तरफ से 41,534 करोड़ रुपए की सब्सिडी मंजूर करी गई है, ताकि ज़रूरी खादों की कीमतें नियंत्रण में रह सकें और हर गरीब किसान इस चीज़ को, जो भी वो खाद खरीदना चाहता है, उन्हें आसानी से खरीद सके। यूरिया का नया सरकारी रेट क्या है? देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली खाद यानी यूरिया की। 45 किलो नीम कोटेड यूरिया, ध्यान से देखिएगा, 45 किलो नीम कोटेड यूरिया। देखिए, कई सारे दुकान वाले इस बोरी को 50 किलो का बता के बेचते हैं, वो कहते हैं इसमें 50 किलो निकलेगा, लेकिन आप इसको वेट करा के देखना, तौलवा के ज़रूर देखना, वो 45 किलो से ज़्यादा नहीं निकलेगा। इसके जो सरकारी रेट हैं वो 266 रुपये 50 पैसे यानी लगभग 267 रुपये प्रति बोरी है। अगर कोई दुकानदार इससे काफ़ी ज़्यादा कीमत मांग रहा है तो पहले उससे एमआरपी और बिल ज़रूर मांगें। देखिए, यहाँ मेरे क्षेत्र में भी कई सारे किसान भाई हैं जिनको ये 267 रुपये की बोरी 500 रुपये में बेची जा रही है। फ़ायदा उठाया जा रहा है। अगर किसान कोई आवाज़ उठाता है तो उससे कह दिया जाता है कि ईंधन महंगा हो गया है, तेल महंगा हो गया, जिस वजह से खाद महंगी हुई है, खाद बनाने की मशीनों को जो ऑयल दिया जाता है वो महंगा हो गया है। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, महंगाई बढ़ी है, लेकिन इतनी भी नहीं बढ़ी है कि खाद जो है जस्ट डबल हो जाए। और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उससे कहिए कि मुझे कंप्यूटराइज्ड बिल चाहिए, हाथ से लिखा हुआ बिल मत लीजिए, क्योंकि कंप्यूटराइज्ड बिल जो है उतना ही निकलेगा जितना सरकारी रेट है। यूरिया किस फसल में डाल सकते हैं? देखिए, यूरिया जो है, मुख्य पोषक तत्व इसमें नाइट्रोजन होता है, जो कि 46% तक होता है, यानी 46% तक। इसका उपयोग आप धान, गेहूँ, मक्का, गन्ना, सरसों, सब्जियां, दलहन व तिलहन, इन सब में कर सकते हैं। फ़ायदे इसके ये होते हैं कि पौधों की तेज़ी से बढ़वार होती है, पत्तियां हरी और घनी होती हैं, फसल का विकास तेज होता है। डीएपी का नया रेट, देखिए ये आती है दूसरे नंबर पर यूज़ होने वाली खाद। 50 किलो डीएपी, सरकारी रेट 1350 प्रति बोरी। कुछ निजी कंपनियों ने लगभग 30 से 40 रुपए तक एमआरपी बढ़ाई है, इसलिए कुछ ब्रांड 1385 से 1390 रुपए तक आपको मिल सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। डीएपी किस फसल में डालते हैं? मुख्य पोषक तत्व इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस होते हैं, और उपयोग इसका यही है कि आप इसको धान वगैरह में डाल सकते हो, गेहूँ, मक्का, चना, अरहर, मूंग, सब्जियां, बागवानी फसलें, इन सब में। फ़ायदे इसके ये होते हैं कि जड़ें मजबूत होती हैं, अंकुरण अच्छा होता है, शुरुआती बढ़वार तेज़ी से होती है। पोटास यानी एमओपी का नया रेट, देखिए पहले ये 1600 से 1850 के आसपास थी, लेकिन अब जो है 1975 रुपये की बोरी हो गई है। देखिए, 10-20 रुपये का अंतर हो सकता है, मैं पहले बता रहा हूँ। हो सकता है ये 1975 की ना मिल के आपको 2000 की मिल रही हो।
हो सकता है किसी राज्य में सिर्फ 1950 की मिल रही हो। तो मैंने बताया कि राज्यों के हिसाब से 10, 20, 50 रुपए का अंतर हो सकता है। पोटास किस फाइल में डालते हैं, है ना, किस फसल में डालते हैं, सॉरी। इसमें मुख्य पोषक तत्व होता है पोटास। ये अधिकतर उन चीज़ों में डाला जाता है जो अधिक से अधिक ज़मीन से निकलते हैं, यानी ज़मीन के नीचे, जैसे जैसे आलू हो गया, है ना, आपका गन्ना हो गया, जड़ें रहती हैं, केला हो गया, टमाटर, प्याज, कपास, है ना, और फलों की फसलें। पोटास के कई सारे फायदे होते हैं। कई जगह ये पानी में भी डाला जाता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो भी फल में अगर आप डाल लो तो फल का आकार बढ़ जाता है, जैसे आलू वगैरह है, टमाटर वगैरह है ना, इन सब का आकार बढ़ जाता है। रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है, फसल की गुणवत्ता बेहतर होती है। NPK 12, 32, 16 का नया रेट। पहले साथियों ये 1700 से 1900 रुपये में मिल रहा था, अब ये 2250 से 2450 रुपये तक मिलेगा। यह खाद किन फसलों में डालते हैं? सो ये भी आलू, गन्ना, मक्का, सब्जियां आदि में डालते हैं। इनसे भी जड़ों का अच्छा विकास होता है। NPK 20, 20, 13, इसका नया रेट है अब लगभग 2000 से 2150 रुपये। यह खाद किन फसलों में डालते हैं? धान, गेहूँ, मक्का, कपास, गन्ना और भी कई सारी फसलें हैं। इसके बाद NPK 14, 35, 14, इसका जो नया रेट है वो है 2350 से 2400 रुपये, है ना, इस बीच मिल जाएगा। यह खाद किन फसलों में डालते हैं? सो ये भी धान, गेहूँ, मक्का, सब्जियां आदि में डालते हैं। SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट का नया रेट पहले 600 से 615 रुपये था, लेकिन अब 750 से 775 रुपये हो गया है। ये सरकारी रेट है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, इसको कहीं पर नोट कर लीजिए। ये किन फसलों में डाला जाता है? तो ये तिलहन के फसलों में डाला जाता है ज़्यादा, जैसे चना, मसूर, मूंग, उड़द, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन आदि, है ना। दुकानदार ज़्यादा पैसे मांगे तो क्या करें? अगर कोई दुकानदार सरकारी रेट से काफ़ी ज़्यादा पैसे मांग रहा है तो MRP पहले देखिए, बोरी पर जो पड़ी हुई है उससे ज़्यादा आपको नहीं देना है। कंप्यूटराइज्ड बिल लें, POS मशीन की रसीद लें, बिना बिल के खाद ना खरीदें। काफ़ी सारे किसान भाई जो लालच में आ जाते हैं, दुकानदार कहता है जैसे 1700 की बोरी है, हम आपको 1500 में दे देंगे, 200 रुपये छोड़ रहे हैं, बस रसीद मत लो। तो हो सकता है कि आप बिल ना लो या रसीद ना लो तो वो आपको फर्जी खाद दे रहा हो। उसी सेम कंपनी की बोरी रहेगी लेकिन अंदर जो है नकली खाद रहेगा। अच्छा, अब ये कैसे पहचाने कि हमें कोई नकली खाद तो नहीं बेच रहा है? देखिए, आजकल बाज़ार में नकली खाद काफ़ी ज़्यादा बिक रही है, इसलिए मेरा सजेशन रहेगा कि केवल लाइसेंसी खाद विक्रेता से ही खाद खरीदें, जो सरकारी दुकानें होती हैं। सीलबंद बोरी से ही लें, अगर सील टूटी हुई है तो मत लें। ब्रांड चेक कर लीजिएगा, बिल ज़रूर देख लीजिएगा। इसके अलावा फार्मर रजिस्ट्री क्यों ज़रूरी है? यदि आपने फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराई तो जल्द करा लें, भविष्य में खाद वितरण, सब्सिडी और कई सरकारी सुविधाओं में इसका लाभ आपको मिल सकता है। तो किसान भाइयों, जो भी जानकारी थी मैंने पूरा आपको विस्तार से बता दिया है। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।